सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहुमा कनीज़ फ़ातिमा बिनते रशीद जाफ़र साहब, मरहूम अकबर अली इब्ने दोस्त मोहम्मद साहब और दिलशाद बानो मोहम्मद हुसैन साहब, ज़हीर अब्बास इकबाल भाई, नरगिस बिनते हाजी नूर मोहम्मद साहब, ताहिरा बाई बिनते सुल्तान भाई और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं और ऐसे हज़रात के जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह हम्द मरहुमा व तमाम मरहुम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़िय्यतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी सेहत और याबी के लिए और तमाम मरीज़ों की शिफ़ा याबी के लिए, मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए, मरहुमीन के दर्जात बुलंद होने के लिए, मौला इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए और ये बीमारी मरीज़ी जो इस वक्त फैली हुई है पूरे आलम में, उसके दूर होने के लिए एक और सलवात भेज दें अहल बैत की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदावंद आलम, खुदावंद वाहिदहु ला शरीक,
ऐसा खुदा जो अपनी ज़ात में अकेला है, यकता है, ऐसा खुदा कि जिसका कोई सानी नहीं, ऐसा खुदा कि ना किसी का बाप, ना उसका कोई बाप, ना वो किसी की औलाद, ना उसकी कोई औलाद। वही खुदावंद मन्नान, वही खुदावंद रहीम, वही खुदावंद रहमान अपने कलाम में इरशाद फरमाता है। सूरह असरा की 23वीं आयत है कि जिसमें इरशाद फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। परवरदिगार आलम ने इस आयत में वालिदैन के मरातिब को, वालिदैन के मर्तबे को, उनकी मंज़लत को, उनकी इताअत को, उनकी बंदगी को खुदावंद आलम ने इस आयत में बाकायदा तौर से वाज़ेह तौर पर रोशन कर दिया है कि माँ बाप का क्या मर्तबा है, माँ बाप का क्या रुतबा है। खुदावंद आलम ने इस आयत में बाकायदा वाज़ेह तौर से, बल्कि और बहुत सी आयतें हैं कुरान में जो वालिदैन के ऊपर आई हैं, लेकिन इस जगह पर वाज़ेह तौर पर कहा गया है और नसीहत की गई है, और इसमें बाकायदा अदब और एहतराम का तरीका भी बताया गया है। इस आयत में खुदावंद आलम ने, इसकी तफसीर में जाइए तो एक दरिया है, इसकी तफसीर में आयत में जाइए तो एक दरिया है कि जो परवरदिगार ने इस मुख्तसर सी आयत के अंदर उस समंदर को समेट कर रख दिया है, और अपनी मोहब्बत को भी इसके अंदर परवरदिगार ने उजागर किया है। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, परवरदिगार कह रहा है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या इरशाद फरमाया, क्या कहता है माबूद कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। खुदा के सिवा, परवरदिगार के अलावा किसी और की इबादत न की जाए, किसी और की बंदगी न की जाए, फ़कत और फ़कत ज़ात इलाही की, फ़कत वहदहु ला शरीक की इबादत की जाए, उसके अलावा और किसी की इबादत न की जाए। फिर खुदावंद आलम आगे इरशाद फरमाए, आयत आगे बढ़ी, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ और बाप के साथ एहसान करो, उनके साथ नेकी करो, उनके साथ हमदर्दी करो, उनका अदब करो और उनका एहतराम करो। माँ और बाप के साथ नेकी करो, ये परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है। और आयत आगे बढ़ती है, खुदा फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा। कहते खुदावंद आलम कहता है, अगर इन दोनों में से खुशकिस्मत हो, अगर तुम्हारी आंखों के सामने इनमें से कोई एक ज़ईफ़ हो जाए या दोनों ज़ईफ़ हो जाएं, और किलहुमा, या दोनों ज़ईफ़ हो जाएं, तो आयत आगे बढ़ी क्या कहती है, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन। खुदा कह रहा है कि उनसे देखो कभी उफ़ तक न कहना, उनका बड़ा अदब करना, बड़ा एहतराम करना, उनका बड़ा रुतबा है, बड़ा मर्तबा है। देखो कभी अपनी ज़बान पर उफ़ तक न लेके आना, बल्कि यहाँ तक मिलता है तफासिर में कि खुदावंद आलम कहता है, अगर इस लफ्ज़ उफ़ से भी अगर कोई छोटा जुमला होता तो मैं ले आता, इससे छोटा जुमला मुझे कुछ नहीं मिला। और आयत आगे बढ़ी, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। खुदा कहता है, परवरदिगार कहता है, उनसे उफ़ तक ना हो कहो, और कभी उन्हें झिड़कना नहीं कि कहते हैं हरदम कहा ही करते हैं, हरदम ऐसे ही कहा करते हैं, यही कहा करते हैं, यही चीज़ के नहीं। और न कभी उनसे उफ़, न कभी उनसे झिड़कना, न कभी गुस्से में आना। और उसके बाद वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे देखो मेहरबानी से पेश आओ, नर्म लहजे में उनसे बोलो। यानी खुदावंद आलम ने वाक़ई इस दरिया है इस आयत के अंदर कि माँ बाप से नर्म लहजे में बोलो, माँ बाप के सामने अपनी ज़बान को ना खोलना, उनके सामने अपनी ज़बान को ना खोलो। माँ बाप का वो अदब है, वो एहतराम, ख़ास तौर से माँ का। बहुत बड़ी हस्ती है माँ। कहते परवरदिगार ने अपनी मोहब्बत का नमूना भेज दिया है इस दुनिया में माँ को। माँ वो है कि जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जवानी को भी भूल जाती है। माँ वो है जो अपने बच्चों की नींद को नींद समझती है, अपनी नींद को ठुकरा दिया करती है। माँ वो है कि जो अपने बच्चों की निजात के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहती है। माँ वो है कि हर वो काम जो उसके बच्चे की बुलंदी के लिए, जो उसके बच्चे की कामयाबी के लिए हो, माँ खुद को बेच देती है, बाप खुद को बेच देता है और अपनी औलाद की तरबियत करते हैं ये दोनों मिलकर। ख़ास तौर से उनमें जो शफ़क़त माँ की है
वो किसी के ना मिलेगी। जो मोहब्बत माँ की है, जो प्यार माँ का है, वो किसी में ना मौजूद है। बाप भी प्यार करता है, बाप भी मोहब्बत करता है, लेकिन माँ उससे ज़्यादा मोहब्बत किया करती है। बाप की भी ज़बान में प्यार है, बाप की ज़बान में मोहब्बत है। मिसाल दी जाती, बारहा मैंने इस मिसाल को दिया है कि माँ और बाप की दोनों को मिसाल ऐसे दी जाती इनकी मोहब्बत की। कहते माँ की मिसाल कहते हैं कि चाँद के मानिंद है, उसकी मोहब्बत सर्द है, उसकी मोहब्बत सर्द है, नरमी है। बाप की मोहब्बत का सूरज के मानिंद है, उसमें हिद्दत है, गुरूर है, घमंड है बाप में। बाप माँ से भी बढ़कर चाहता है, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता है। बच्चे बाप से कोई बात कहते हुए डरते हैं, लेकिन अपनी माँ से कोई बात कहते हुए नहीं डरते, क्योंकि माँ अपने बच्चों की हर ज़िद को पूरी कर देती है। लेकिन बाप समझता है कि क्या इसके लिए बेहतर है, क्या बेहतर नहीं। बाप भी ज़िद को पूरा करता है, उसकी ज़िद को पूरी करता है, लेकिन बाप पहले पूछता है कि तुम क्या करोगे, तुम इसको ले जाके क्या करोगे, क्या काम है, क्या नहीं है। माँ भी पूछती है, लेकिन माँ के दिल में और रहम होता है, क्योंकि माँ खुद औरत है, एक लेडीज़ है, उसका दिल ऐसे ही नर्म होता है। बाप मर्द है, उसमें गुरूर होता है। कहते जिस तरह से सूरज की शुआएं, सूरज की किरणें मेहरबानी के साथ पूरी दुनिया में पड़ती हैं, हर जगह को उजागर करती है, लेकिन उसकी किरणों में, उसकी शुआओं में हिद्दत होती है, गर्मी होती है। चाँद से भी नूर निकलता है, लेकिन वो नूर ठंडा होता है, वो नूर कहते मसरूर वाला होता है। वो नूर इंसान को नरमीला लहजा उसमें पाया जाता है, नरमी उसमें पाई जाती है। परवरदिगार ने इस आयत में कह दिया, देखो अपने माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का एहतराम करो, और जब ये ज़ईफ़ हो जाए तब तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं। माँ और बाप जब ज़ईफ़ होते हैं, कहते माँ बाप जिस वक्त ज़ईफ़ होते हैं तो उनका बचपना पलटने लगता है। वो बचपन में सारी चीज़ें जो होती हैं उसी तरीके से उनमें भी पलटने लगती हैं। वो सारी लालच, हिरस, सारी चीज़ें आने लगती हैं, और धीरे धीरे जिस्म के हर आज़ा भी साथ छोड़ने लगते हैं। जिस तरह से बचपन में हमारे आज़ा काम न करते थे, माँ और बाप जिस वक्त ज़ईफ़ होते हैं हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त उनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, और ज़िद पैदा हो जाती है माँ और बाप में। जब बूढ़े ज़ईफ़ हो जाते हैं, वो खिदमत का मौका है, वो उस वक्त उनकी खिदमत का मौका है। जो परवरदिगार ने कहा अपने माँ और बाप का अदब करना, एहतराम करना, वो है अदब व एहतराम, यानी पूरी ज़िंदगी किया जाए, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा करना है। उनकी हर हर बात को सुनना है, हाँ कहना है, ना नहीं कहना है, क्योंकि बचपन में हमारी भी हर बात को माँ और बाप ने हाँ कहा था। हे अजीज़ों, एक माँ का गम, माँ का दुख बहुत बड़ा होता है। आज इन बच्चों से पूछे जिनकी मजलिस रखी गई मरहुमा के लिए, क्या बीत रही होगी इन बच्चों पर। माँ की याद हर वक्त आती है, हर अच्छे और बुरे वक्त माँ और बाप की याद आया करती, ख़ास तौर से माँ की याद, हर वक्त माँ की याद आया करती है। जब भी कोई घर में कोई प्रोग्राम हुआ, कहीं जाना हुआ, कुछ हुआ, तो फ़ौरन माँ की याद आने लगती है, माँ की आगोश की गर्मी याद आने लगती है, माँ से वो ज़िद करना याद आ जाता है, माँ से हर वो चीज़ कही हुई उसकी ज़िद को पूरा करना याद आ जाता है। माँ बहुत याद आती है। खुदा न करे किसी की माँ दुनिया से चली जाए और उसके बच्चे उसके नज़दीक ना हो। माँ तड़पती तड़पती चली जाती है, अपने बच्चों को याद करती रह जाती है। ये मेरे अजीज़ों, नेमत जब तक होती है, इंसान उस नेमत को, जो उसके नेमत की कद्र करना है, वो कद्र नहीं कर पाता। जब नेमत इंसान से छिन जाती है, तब उसके बाद अगर हमने उसकी कद्र की, उसकी बहरहाल उस वक्त फिर फ़ायदा नहीं है, उस वक्त बाद में अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब नेमत हमसे दूर हो चुकी हो। नहीं, जब नेमत अल्लाह ने हमें दी हो, उस वक्त उस नेमत का हम शुक्राना अदा करें। उसका शुक्राना ये होगा कि माँ के सामने जाकर कभी बेहतरामी ना करना, बाप के सामने कभी बेहतरामी ना करना, ख़ास तौर से माँ का दिल ना दुखाओ, कभी बद्दुआ ना लो, कभी माँ की ना बाप की बद्दुआ लो। माँ वो हस्ती है कि जिसके लिए कहा गया, जनाब मूसा जब कोहे तूर पर जा रहे थे, कहते एक मरतबा लड़खड़ाते हैं और पैर आपका ज़ख्मी हो जाता है, कहते खुदाया क्या मुझसे कोई गलती हो गई परवरदिगारा।
मैंने कोई गलती कर दी कि जिसकी वजह से मेरे पैर भी ज़ख्म हो गया। निदाए मूसा, अब आज के बाद संभल कर ज़मीन पर कदम रखना। वह हाथ जो हमेशा तेरे लिए दुआ के लिए उठा करते थे अब वो ना रहे। तेरी माँ दुनिया से जा चुके। जनाब मूसा ने बहुत गिरिया किया, माँ के फिराक में बहुत गिरिया किया। क्यों ना करते, माँ है ही ऐसी चीज़। जनाब रसूल खुदा के लिए मिलता है, पैगम्बर आज़म अक्सर गिरिया किया करते थे। जनाब रसूल खुदा अक्सर रोया करते थे, गिरिया किया करते थे और कहते थे, जब लोगों को देखते थे बच्चों को अपने माँ और बाप के साथ जाते हुए, तो पैगम्बर फरमाते थे, काश मेरी भी माँ ज़िंदा होती, काश मेरे भी वालिद मोहतरम ज़िंदा होते कि मैं भी उनका अदब एहतराम ऐसे ही करता, मैं भी अपने माँ और बाप का इसी तरह अदब एहतराम करता जैसे लोग करते हैं। और फिर उसके बाद पैगम्बर एक आहे सर्द भरते थे, वाह हो उन बच्चों पर जो अपने माँ और बाप के दिल को दुखाते हैं, वाह हो उन पर। ऐसी नेमत कि जिसके लिए ख़ुद पैगम्बर आज़म ने इरशाद फरमाया। यहाँ पे मैंने एक हदीस याददाश्त की है कि पैगम्बर आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मा वलदुन बारो नज़रा इला अबवैहि बिरहमतिन इल्ला काना लहू बेकुल्ले नज़रतिन हिज्जतुल मबरूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैगम्बर आज़म इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ अगर रहमत और मोहब्बत से अगर उनकी तरफ निगाह करे तो परवरदिगार उसकी हर निगाह के ऊपर हज मकबूला का सवाब देता है। यानी एक निगाह अगर माँ और बाप की तरफ, चेहरे की तरफ अगर प्यार और मोहब्बत भरी निगाह अगर उनकी तरफ कर दी जाए तो हर निगाह पर परवरदिगार उसके लिए क्या, हज मकबूला का सवाब देता है। करे हदीस आगे बढ़ी, फ़क़ालू या रसूल अल्लाह, कहते उसी मजमे में एक शख्स बैठा तो कहते फ़क़ालू या रसूल अल्लाह व इन नज़रा फ़ी कुल्ल यौमिन मिअत नज़रिन, क़ाल नाम, अल्लाहु अकबर व अल्लाहु लतीफ़ुन व अल्लाहु तय्यबुन। पैगम्बर से कहते या रसूल खुदा, अगर वो दिन में जो उसकी तरफ निगाह कर रहा है अगर 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से अगर उसकी तरफ देखे, पैगम्बर फरमाते हैं कि हाँ, अल्लाह उसकी हर नज़र पर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसकी मेहरबानी को तुम क्या समझो, तुम बखील हो, वो बखील नहीं है। तुम्हारी हर निगाह पर आया मैं तमर्रा, अगर 100 मरतबा भी अगर दिन में कोई देखे तो क्या खुदावंद आलम उसकी हर निगाह पर, हर 100 निगाह पर अल्लाह ने, पैगम्बर फरमाते हाँ, हर 100 निगाह पर जो मोहब्बत भरी निगाह अपने वालिदैन की तरफ कर, परवरदिगार बखील नहीं है, उसके देने में कमी, हमारे लेने में कमी है, वो उसकी हर निगाह पर उसे रहमत नाजिल करेगा। अल्लाहु अकबर। एक हदीस आगे बढ़ी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका इरशाद फरमाते हैं, क़ाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिर्रुल वालिदैन वाजिबुन। अल्लाहु अकबर। वालिदैन के साथ, माँ और बाप के साथ नेकी करना वाजिब है। ये मासूम फरमा रहे हैं, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, उनके जो इज़्ज़त का मकाम है वो इनायत करना। ये कहते हैं मौला इमाम रज़ा फरमा रहे हैं, आका मेरे फरमा रहे क्या कहते हैं कि वाजिब है, माँ और बाप की इताअत वाजिब है कि उनकी इताअत की जाए। ये वाजिब किफ़ाई की तरह नहीं है कि मसलन एक किसी ने कर दिया और ख़त्म हो गई, नहीं, माँ और बाप उनका अदब एहतराम करना वाजिब है। फिर हदीस आगे बढ़ी, हदीस आगे बढ़ी, व इनकाना मुशरिकीना वला ताअता लहुमा फ़ी मासियतिल खालिक। मतलब फरमाते हैं माँ और बाप की इताअत करे वला वो मुशरिकीन ही क्यों ना हो, काफिर ही क्यों ना हो, माँ और बाप की इताअत तुम पर वाजिब है। लेकिन अगर वो खुदावंद आलम की नाफरमानी का तुम्हें हुक्म दे रहे वहाँ पे नहीं, अगर मासियत परवरदिगार का अगर हुक्म दे रहे वहाँ पे नहीं, अगर मासियत परवरदिगार के लिए कहा जा रहा है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए करें वहाँ पे नहीं, यानी खुदा की अगर मासियत के लिए अगर कहा जाए तो वहाँ पे नहीं। या कोई वाजिब को मना किया जाए कि मसलन ये वाजिब काम है करना है, वो अगर मना किया जाए तो करें वहाँ पे नहीं। लेकिन उसके अलावा हर चीज़ में अपने वालिदैन की इताअत की जाए। जब एक मुशरिक और काफिर के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो हो इस तरह से माँ बाप हों तो चे बेरसक के मुसलमान
कह रहे हैं माँ बाप हैं, कोई भी हों। और कहते हैं कि माँ बाप ऐसे होते हैं, ख़ास तौर से माँ अगर एक बच्चे को अगर कहते हैं कि किसी भी तरह का कितने भी ऐब पाए जाते हों बच्चे के अंदर, माँ उसको अगर जन्म दे तो माँ अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं करती। ये तो इंसान की खसलत, हैवानों में भी यही चीज़ पाई जाती है। आपने देखा होगा हैवान अपने बच्चों को कितना ज़्यादा चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि बहरहाल एक क्लिप देखी कि बारिश हो रही है, माँ की मोहब्बत, बारिश हो रही है और एक मुर्गी है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो अपने पर को फैलाए हुए सारे बच्चों को अपने पर में समेटे और ख़ुद माँ भीग रही है। ये है माँ। माँ की मोहब्बत की इसकी तारीफ़ कर ही नहीं जा सकती है। खुदावंद आलम ने जिस माँ के लिए इतनी ताकीद की गई है, आज औलादे खड़े होकर माँ और बाप के सामने बेहतरामियाँ करते हैं। गूंग न हो जाती क्यों ये ज़बानें, शल न हो जाए ये हाथ जो वालदैन के ऊपर उठते हैं। वालदैन के सामने बेहतरामी की जाती है। बहुत से माजरत के साथ देखा गया है कि वालदैन से फहाशी करते हैं। वालदैन वालदैन हैं, माँ और बाप, उनका बड़ा अदब एहतराम है। उस्ताद मोहतरम बहरहाल एक मजलिस में उनसे मैंने सुना, बहरहाल उसमें कह रहे थे कि यहीं मशहद का वाक़या है, यहीं का है। एक बहुत मशहूर बहरहाल यहाँ पे एक शख्स गुज़रे हैं कि जिनकी उम्र तकरीबन 170 साल थी। 170 साल। देखिए माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे माँ बाप रहते हैं और कहते हैं हमेशा माँ बाप अगर कुछ टोकते हैं तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि हम मसलन हमारा सिन हो गया, आप हमें टोक रहे। देखिए माँ बाप हैं, आप चाहे जितने बूढ़े क्यों ना हो जाएं। कहते बहरहाल वो 170 साल के और एकदम हट्टे कट्टे चलते फिरते, ना उनके दांत गिरे हैं, ना उनकी आंखें ख़राब हुई, ना जिस्म का कोई उनका आज़ा ख़राब हुआ है, वो चलते फिरते। और उसके बाद बहरहाल उनके पास बहरहाल कहते हैं एक शख्स पहुंचा और पहुंचने के बाद बहरहाल बातचीत हो रही, देखा बड़े उदास और गमगीन बैठे हुए। कहा बात क्या हुई? कहा आज मेरे फ़र्जंद का, यहाँ एक जबल का मसल कही जाती ईरान में, जवान मार्ग शुदे, यानी जवानी में मर गया, मेरा बच्चा जवानी में मर गया। बहुत ही मलूल और बहुत ही उदास बैठे हुए हैं। कहा मेरा बच्चा जवानी में मर गया। कहा कितने साल उनकी उम्र थी? कहा मेरे बच्चे की उम्र 90 साल थी। जो खुद नाती पोते नवासे पर पोते वाले थे उनके साहिबजादे 90 साल। देखिए माँ बाप के लिए 90 साल का बूढ़ा भी जो है एक बच्चा नज़र आता है। माँ बाप के लिए वो हमेशा वैसे ही हैं। कहते जब तक खुद इंसान माँ और बाप ना बने तब तक इस चीज़ को नहीं समझ सकता। इसलिए खुद मौला इमाम हुसैन का फ़िक्रा था, जनाब अली अकबर से फरमाया था। मौला ने क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं कि अकबर काश कि तू भी साहिब औलाद होता तो औलाद के दर्द को समझ सकता कि क्या औलाद के दर्द होता है। वह औलादें जो नाफरमा हो जाती उन माँ बाप के दिल से पूछे क्या गुजरती। मेरे पास तो कितने फ़ोन आते हैं, कितने वालदैन के फ़ोन आते हैं, मेरी बच्ची इस तरह से हो गई, मेरा बच्चा इस तरह से हो गया, इस तरह से मुझको अजियत कर रहे हैं, मेरा बच्चा ना मेरी बातों को सुनता है, ना मेरी बेटी मेरी बातों को सुनती। इतने फ़ोन आए, मौलाना क्या किया जाए। देखिए बाज़ मौक़े पे होता है कि आज जो हम करेंगे कल वो नतीजा भी हमारे सामने आना। कहते एक मसल कहते अपने ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज हम माँ बाप को अदब एहतराम करेंगे, अगर आज माँ बाप को हम उनकी मंजिलत को अगर पहचानेंगे और माँ और बाप के अपनी औलाद के सामने अगर हम अदब एहतराम करें, कल वो औलादें भी हमारा अदब एहतराम करेंगी। अगर माँ और बाप के सामने कोई फहाशी करेगा, गालियाँ देगा, उल्टी सीधी ज़बानें खोलेगा, तो कल ये बच्चे भी सुनकर जो है आपके सामने वो ज़बान को खोलेंगे। अगर माँ और बाप से आप मोहब्बत से पेश आएंगे, उससे शफ़क़त से पेश आएंगे, कल ये औलादें भी यही सीखेंगे और वो आपसे प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएंगे। ये मेरे अज़ीज़ों, इस नेमत को ना भुलाया जाए, ये बहुत बड़ी नेमत है। कुरान कह रहा है कि माँ और बाप का अदब एहतराम किया जाए, माँ बाप का अदब एहतराम किया जाए। वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनसे देखो लफ्ज़ उफ़ तक न कहना, कभी ज़बान पर उफ़ भी लेकर ना आना। माँ बाप की दिलजोई करो, न दिल आज़ारी उनकी की जाए। ख़ास तौर से माँ के दिल को जीतो। माँ एक बहुत बड़ी नेमत है और माँ एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बहरहाल दुनिया में इस माँ की कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती है। माँ ऐसी है कि जिसकी धड़कनें सुनकर बच्चे जो हैं खिंचते हुए चले आते हैं। एक वाक़या नक़ल किया जाता है कि एक देहात में एक जगह पर एक चरवाहा था
और ये चरवाहा अक्सर ढोल बजाया करता था, भेड़ों बकरियों के साथ निकल जाता था, इसके पास एक ढोल थी और दरख्त के नीचे बैठता था, वहाँ ढोल बजाए तो देखता था कि हिरन का बच्चा भागा भागा आता था और आने के बाद जब तक ये ढोल बजाता रहता था वो उसके पास बैठा रहता था और जब ये ढोल बजाना बंद करे वो हिरन का बच्चा चला जाया करता था। कभी अपने गांव में बैठ कर बचाता था तो बहरहाल वो हिरन का बच्चा भाग कर वहाँ आ जाया करता था। तो इसने बहुत तहकीक की, बहुत जुस्तजू करें कि ये बात क्या है कि जब भी मैं ढोल बजाता हूँ ये हिरन का बच्चा कहीं पर भी होता आवाज़ सुन लेता है, भागा दौड़ा चला आता है। तो जब बहुत पता किया गया तो गांव के मुखिया बताते हैं कि अभी चंद वक्त पहले एक हिरन का शिकार हुआ या हिरन किसी तरह मर गया था। बहरहाल उसकी खाल की चंद ढोल तैयार की गई। ढोल जो होती है जो बहरहाल बजाई जाती है कि उस पर जो खाल चढ़ाई जाती है, बहरहाल वो अलग अलग चीज़ की, गोस्फंद की होती है, भेड़ बकरियों की होती है, जिसकी मिल जाए बहरहाल उस पर चढ़ाई गई। कहा ये जो ढोल पर तुम्हारे खाल चढ़ी हुई है ये इस हिरन के बच्चे की माँ की खाल है कि जब ये तुम बजाते हो इसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है और सुनकर वहाँ से भागती हुई चला आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक हैवान माँ की बात को सुनकर, माँ की ढोल की आवाज़ को सुनकर भागा चला जाए। और आज औलादें ऐसी है कि बूढ़ी माँ बैठी हुई चिल्लाया करती है, बच्चे अनसुनी करके निकल जाया करते हैं। हैवानों से भी गिरी हुई सिफत इंसान में पैदा हो जाना, माँ के लिए ऐसा किया जाए नहीं अजीज़ों। खुदा से हमेशा दुआ किया करें कि खुदा उन्हें तूले उम्र इनायत कर, अगर ज़िंदा हैं, बल्कि रवायत मौजूद है कि नमाज़ों में अगर वालिदैन के लिए अगर दुआ न की जाए तो नमाज़ें रद्द कर दी जाती हैं। माँ और बाप के हक़ में दुआ की जाए। एक और हदीस यहाँ पे मैंने याददाश्त की है कि बहुत प्यारी हदीस है कि जिसके लिए बहरहाल नक़ल किया जाता है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, शहज़ादी कौनैन फरमाती हैं, शहज़ादी फरमाती हैं क़ालत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इल्ज़मा रिजलहा फ़इन्नल जन्नत तहता अक़दामिहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहज़ादी फरमाती हैं अपनी माँ की खिदमत में रहो, अपनी माँ की खिदमत करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बड़ा अदब करो, बड़ा एहतराम करो इनकी मंजिलत। ये मेहमान हैं, माँ और बाप ये मेहमान होते हैं। जब चले जाते हैं हाय के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। जब नेमत छिन जाए और नेमत चली जाने के बाद अगर उस वक्त अफसोस किया जाए तो उस वक्त बहरहाल कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नेमत जब चली जाए तो नेमत जाने के बाद जो है फ़ायदा नहीं होता है। नेमत जब है तो नेमत का इंसान को उसकी कदर करे, और अगर ये नेमत चली जाए तो जाने के बाद और ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। खुसूसन शब-ए जुमा में रोज़े जुमा तक कि जो बहरहाल रवायत है कि माँ और बाप की रूहें, मरहुमीन रिश्तेदार अज़्ज़ व अक़ारिब की इनके रूहें घरों पर आती हैं और आकर दस्तक करती हैं, हर दरवाज़े पर मांगती हैं, कोई मुझे गर्म कपड़ा दे दो, कोई मुझे खाना दे दो, कोई मुझे कुछ दे दो, कोई मुझे कुछ दे दो, बाकायदा सवाल करती हैं। लेकिन हम अपनी दुनिया में ऐसे महो होते हैं कि उनकी आवाज़ों को हम नहीं सुन पाते हैं। और जब रूहे रोज़े जुमा जब पलट कर जाती हैं, जब शाम को और आपस में जब बैठती हैं, कहते हैं उसमें से कुछ गिरिया करती हैं, कुछ खुशहाल होती, कुछ यही कहते हैं जो खुशहाल होते, कहते आज मेरे बेटे ने मेरे लिए ये किया, मेरी बेटी ने मेरे लिए, मेरे भाई ने, मेरे भतीजे ने, मेरे घर वाले ने, मेरे खावंद ने मेरे लिए ये किया। कहते उस वक्त वो खुशहाल होती हैं, खुशहाल होते हैं कि मैंने इनके लिए दुनिया छोड़ी थी, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। लेकिन कहते कुछ उसमें रूहें जो गिरिया करती हैं और कहती है मैंने इनके लिए सब कुछ किया, मैंने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। माँ कहती है मैंने अपने जेवर को गिरवी रख दिया अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके मुस्तकबिल के लिए। मैंने दूसरों के घरों पर जाकर नौकरियां की, बर्तन मांजे, कपड़े धुले अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मेरे बच्चे आज मुझे भूल गए हैं। जब मुझे ज़रूरत है तब वो मुझे भूल गए हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी तब याद ना किए गए, और जब जिस वक्त उन्हें ज़रूरत न थी तब आगे रहते तो क्या फ़ायदा था उस वक्त। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप जब ज़िंदा भी हों तब भी उनका अदब एहतराम, और मरने के बाद और ज़्यादा।
बल्कि कभी कभी अपने माँ और बाप के लिए कोई हदिया और तोहफ़ा लेकर चले जाया करो। अपने बीवी बच्चों के लिए हम लोग तो हदिया तोहफ़े बहुत ले जाते हैं। माएँ हसरत भरी निगाह से देखा करती हैं, बाप बूढ़ा हसरत भरी निगाह से देखा करता है कि जब अपनी औलाद के लिए, हम अपनी बीवी के लिए, अपनी शरीक हयात के लिए चीज़ें लेकर जाते हैं, कहते वो हसरत भरी निगाह से अलग कमरे से देखा करते हैं। कभी माँ बाप के लिए भी एक जोड़ा लेकर चले जाओ। ये ना देखो कोई खुशी आई क्या आई, दिल कर रहा है, माँ और बाप हैं, वो क्या हमेशा यही देखा करते थे कि ईद और बकरीद आए, वो जब उनका दिल करता था हमारे लिए लेकर चले आते थे। बल्कि हमारे ज़िद्दों के ऊपर अगर हम कहीं से गुजरते थे और किसी चीज़ को देखकर अगर ज़िद किया करते थे तो माँ और बाप उस ज़िद को पूरा करने के लिए अपने आप को सारा कुछ जो है वहाँ पे कहते हैं कि निछावर कर दिया करते थे। कहते एक शख्स आता है, नकल किया जाता है एक वाक़े को कि एक शख्स आता है पैगम्बर आज़म के पास और आने के बाद जनाब रसूल खुदा की खिदमत में अर्ज़ करता है। यानी होता अक्सर औलादें माँ और बाप के बारे में सवाल करती हैं, पूछती हैं कि मसलन किसका अदब एहतराम ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा नहीं। कहते पैगम्बर की खिदमत में आता है। हदीस के भी फ़िक्रे ये हैं, कहते रसूल खुदा के पास आता और कहता है कि मन अहक़्क़ अन्नास बिहुस्न साहिबती, या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न सलूक का लोगों में सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है। रसूल खुदा के पास आकर कहता है, पैगम्बर आज़म फरमाते हैं क़ाल उम्मुक, रसूल खुदा फरमाते तुम्हारी माँ सबसे ज़्यादा तुम्हारे हुस्न सलूक की अगर कोई वहाँ पर अगर ज़रूरत है या किसके साथ करना चाहे तो फरमाते हैं कि वो तुम्हारी माँ है। क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन्ना, फिर उसके बाद कहते या रसूल खुदा फिर मेरी माँ के बाद कौन है। क़ाल सुम्मा उम्मुक, फरमाते हैं फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ। फिर कहता है क़ाल सुम्मा मन्ना, या रसूल खुदा उनके बाद फिर कौन। कहते पैगंबर फिर फरमाते हैं क़ाल सुम्मा उम्मुक क़ाल सुम्मा मन्ना। फिर जब तीसरी चौथी मरतबा जब सवाल करता है तो आखिर में पैगंबर फरमाते हैं क़ाल सुम्मा अबूक, तुम्हारा बाप है। लेकिन पैगंबर ने सबसे पहले फरमाया कि अगर किसी का हुस्न सलूक अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ करना चाहते हो वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ ने जो ज़हमतें उठाई हैं वो कोई नहीं उठा सकता। कहते पैगंबर के पास एक और ऐसी जवान आता है, आने के बाद पैगंबर आज़म से कहता है या रसूल खुदा ये बताइए कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, ज़ईफ़ हो चुकी है और अजूज़ा हो चुकी है, बिल्कुल यानी बिल्कुल अजूज़ा हो चुकी है, जो चलने फिरने के काबिल नहीं। यानी वो आलम मेरी माँ का हो चुका है जिस तरह से बचपन में मैं था। या रसूल खुदा मैं अपनी माँ को उसी तरीके से खाना खिलाता हूँ जिस तरह मैं बचपन में मुझे खाना खिलाती थी। मैं उसी तरह से उनकी तीमारदारी करता हूँ, उसी तरह से खिदमत करता हूँ, उनको एक जगह से उठाता हूँ, बैठाता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, सारा काम मैं उसी तरह करता हूँ जैसे मेरी माँ मेरे बचपन में मेरे साथ किया करती। या रसूल खुदा क्या मैंने अपनी माँ के हक़ को अदा कर दिया। कहते पैगम्बर की आँखें भर आईं। कहते तूने इंसाफ नहीं किया, तो कितनी भी खिदमत क्यों ना कर ले, कितनी भी खिदमत क्यों ना कर ले, तेरी माँ ने जो वक्त विलादत जो तेरे वो दर्द को जो तहम्मुल किया तो उसके बराबर भी तू कि ज़र्रा बराबर उसकी खिदमत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या रुतबा क्या मर्तबा अल्लाह ने दिया है माँ का। और अगर ऐसी शफीक माँ किसी घर से चली जाए तो उन बच्चों से पूछे कि उनके दिल पर क्या बीतती है। ऐसी माँ जो हर वक्त अपने बच्चों को पूछा करती थी, हर वक्त अपने बच्चों को याद किया करती थी। आज एक माँ की मजलिस है, खुदा इस ख़ानदान के तमाम अफराद को, उनके बेटी बेटियों घर वालों को सबको सब्र इनायत करे। वो माँ अब तो ना रही, फ़कत उसकी यादें रह गई हैं, लेकिन ये माँ हर जगह पर याद आएगी, कभी भुलाई नहीं जा सकती। खुदावंद आलम ने भी कह दिया कि अपने माँ और बाप का एहतराम करो, व बिल वालिदैन एहसाना, उनके साथ एहसान करो। जितना भी एहसान करोगे वो कम है। माँ और बाप उनकी खिदमत कितनी भी कर ली जाए मगर हक़ खिदमत अदा नहीं हो सकता। ये मेरे अज़ीज़ों, ये मेरी माँ और बहनों, बहरहाल अपने हमेशा 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 अपने वालिदैन का याद रखना, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी याद रखना। ख़त्म की अपनी गुफ्तगू को मैंने, बहरहाल एक माँ की मजलिस है, एक माँ का पुरसा है, और ये महीना भी जो शुरू हुआ है एक माँ का ये है, एक माँ की शहादत का महीना है जिसे हम शहज़ादी कौनैन कहते हैं। एक माँ का पुरसा देना है। आइए चलते हैं
शहज़ादी कौनैन की खिदमत में, मलका दो आलम की खिदमत में, बीबी दो आलम की खिदमत में चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या बिन्त हबीबिल्लाह। या फातिमतुज़ ज़हरा या बिन्त मुहम्मदिन या क़ुर्रत ऐन रसूलिल्लाह। या सय्यदतना व मौलातना। इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिके इलल्लाह व क़द्दमनाके बैन यदै हाजातिना। एक माँ का पुरसा है, उस माँ को याद करते हुए मलका दो आलम की खिदमत में अपनी हाजतों को लेकर चलें। सब साथ में मिल के दोहराएं। या वजीहतान इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। या वजीहतान इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। ए बीबी ज़हरा हमारे सलाम को कबूल करें, मलका दो आलम हमारे सलाम को कबूल करें। एक माँ का पुरसा है, एक माँ का पुरसा है। बहरहाल जिस वक्त मरहूमा इस दुनिया से गई होंगी, घर वालों को लोगों ने आकर तस्लीयत अर्ज़ की होगी, बच्चों को तसल्ली व तशफ़ी दी गई होगी। हर किसी ने यही कहा होगा हम आपके गम में शरीक हैं। मगर हाय मैं कुर्बान जाऊं, एक और माँ है जो मदीने की गलियों में, जिसको कभी रोने न दिया गया। इस माँ को दरो दीवार के दरमियान में पीसा गया। ऐसी तारीख की जिनायत जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। खुदा न करे किसी बच्चे के सामने उसकी माँ और बाप की बेहतरामी की जाए। कहते ज़हराए मर्ज़िया शहज़ादी कौनैन हसनैन के सामने माँ की बेहतरामी की गई। कहते मलका दो आलम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दरो दीवार में पीसा गया। शहज़ादी ने मसाइब पढ़ा, शहज़ादी ने मसाइब पढ़ा और आवाज़ देती हैं खुज़ीनी फ़िज़्ज़ा अदरिकीनी फ़िज़्ज़ा। ए फ़िज़्ज़ा मेरी मदद करो, फ़िज़्ज़ा मेरी पसलियाँ टूट गई। इस माँ का क्या दर्द होगा। फरमाती है मेरा मोहसिन मारा गया फ़िज़्ज़ा, ए फ़िज़्ज़ा। कहते ज़ैनब कुलसूम छोटी छोटी है, इमाम हसन हुसैन छोटे हैं। माँ को ज़ख्मी देखते बच्चे गिरिया कर रहे। माँ
लहू लुहान है, कहते पसलियाँ टूट चुकी है। ज़हरा कभी हसनैन के हाथों को पकड़ के चलती है सहारा लेकर, तो कभी असे के सहारे से चलती हैं, तो कभी दीवाल के सहारे से चलती है। क्या बीत रही होगी मलके दो आलम पर शहजादी कौनैन, कहते सांसों का लेना भी भारी था, पसलियों का जख्म बड़ा सख्त जख्म होता है, जब सांस भी ली जाए तो तकलीफ होती है, पसलियां जल्दी नहीं जुड़ती। कहते ज़हरा मर्जिया, कहते जब सांस को लेती थी तो सांस उखड़ने लगती थी, लेकिन माँ की मोहब्बत देखें। कहते माँ अपने बच्चों का हर हाल में ख्याल रखती। फिजा कहती है एक दिन मैंने देखा ज़हरा सुबह से उठी, मेरी शहजादी कभी झाड़ू लगाती है, कभी बच्चों के कपड़ों को धोती है, कभी खाना करती है। फिजा ने हाथों को जोड़ा, ये मलके दो आलम, आज तो मेरे काम करने का दिल था। कहते शहजादी फरमाती है फिजा आज मुझे दिल भर के काम कर लेने दो, अब इसके बाद मेरे बच्चे तेरे हवाले हैं। फिजा मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कहते मलके दो आलम वो वक्त भी आ गया जब शहजादी ने वसीयतें कर दी, और उसके बाद बीबी फरमाती हैं ए फिजा ए आसमा सुनो तुम दोनों, मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब मेरे बच्चे आ जाए तो पहले उन्हें खाना खिला देना। कहते जब तक शहजादी कौनैन की तस्बीह और तहलील की आवाज आती रही, कहते आसमा कहती है हम समझे कि बीबी अभी मौजूद है। कहते फिजा और आसमा कहती हैं कुछ देर गुजरी थी कि शहजादी की आवाज आना बंद हो गई, सरो सीना पीटती है हमारी बीबी ने हमारा साथ छोड़ा, मैं छोड़ कर चली गई। कहती अभी कुछ देर गुजरी थी, हसनैन वारिद हुए, कहते अश्कों को पाक किया, कहते एक मर्तबा दस्तरखान लगाए, शहजादो बैठ जाइए खाना खा लीजिए। कहते फिजा आपको तो मालूम है अपने अम्मा के बगैर कभी खाना नहीं खाया। ए फिजा मेरी माँ कहाँ है? कहते एक मर्तबा इशारा करती, अब जो अंदर जाकर देखा ज़हरा दुनिया से जा चुकी थी। बच्चे आवाज देखते हैं, कहते भागे 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 मस्जिद में गए, कहते अली को खबर दिया, कहते अली मुसल्ला इबादत पे गिर गए। अजीब रवायत के फिक्रे कहते हैं साहिब मकातिल नकल करते हैं, कहते हैं एक मर्तबा अली तेजी से कदमों को बढ़ाते हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, पैर अबा के दामन में उलझा जमीन पर गिरे, उठ न सके। हसनैन ने सहारा दिया। कहते घर पहुंचे तो अजब मंजर देखा, ज़हरा की रूह कफ़स उंसुरी से परवाज कर गई। बच्चे आवाज देते अम्मा आंखें खोलो, अम्मा के खोलो, आंखें खोलो। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। खुदाए परवरदिगार पालने वाले हमारे ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ये परवरदिगार ये मेरे माबूद जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे। खुदाए मरहूमा के दर्जात को बुलंद कर दे। इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं जिनके लिए बहरहाल मजलिस बर्पा की, उनके दर्जात को आली से मुताली कर दे। परवरदिगार पालने वाले इनकी कब्रों पे नूर का बारान कर दे। अहल बैत के जवार में अहल बैत के दस्तरखान पे इन्हें इजाज़त दे दे। पालने वाले मरहुमा के तमाम सय्यात को बख्श दे। परवरदिगार पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदा जो मरीज़ और बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, उन सबको जल्द अज जल्द सेहत दे दे। परवरदिगार पालने वाले बेहक़ अहल बैत, बेहक़ चारदा मासूमीन जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा कर दे। पालने वाले
खुदाया जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान, उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। परवरदिगार इस ख़ानदान के जितने अफराद हैं उन्हें सब्र इनायत कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का देते हैं, माबूद मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर दे। आखिर में इल्तिजा है सूरह फातिहा की मरहुमा कनीज़ फ़ातिमा बिनते रशीद जाफ़र साहब, मरहूम अकबर अली इब्ने दोस्त मोहम्मद साहब, मरहुमा दिलशाद बानो मोहम्मद हुसैन साहब, मरहूम ज़हीर अब्बास इकबाल भाई, मरहुमा नरगिस बिनते हाजी नूर मोहम्मद साहब और मरहुमा ताहिरा बाई बिनते सुल्तान भाई और जुमला क़ब्रल मोमिनीन मोमिनात इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।